कल बताया गया था आप लोगों को कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है। आज हम वेब होस्टिंग का इंट्रोडक्शन पोर्शन देखेंगे कि वेब होस्टिंग कहते किसे हैं। तो बेसिकली सीधा सा एग्जांपल ये देखिए या ये सोचने की कोशिश करिए कि जैसे हमारे पास मेरा कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में जो भी चीज मैं सेव करके रखता हूँ वो मैं कभी भी किसी वक्त कंप्यूटर ऑन करूंगा और मैं वो चीज को एक्सेस कर सकता हूँ। अब थोड़ा इसी को ब्रॉड लेवल पे सोचूं कि मैंने अपना डेटा कहीं पे सेव किया और कहीं दूसरी जगह से मैं उस डेटा को एक्सेस करना चाहता हूं, तो क्या तरीका हो सकता है। मैंने अपना डेटा किसी पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करके रखा हुआ, सेव करके रखा हुआ है, पूरी दुनिया के आदमी उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसके लिए कौन सा तरीका यूज होगा। ठीक है, बेसिकली क्या है, स्टोर करना है एंड स्टोर करने के बाद उसे एक्सेस करना है। देखो कंप्यूटिंग में दो ही चीज होता है, कंप्यूटिंग में दो चीज क्या है कि स्टोर करना और प्रोसेस करना। बस दो ही चीज का कहानी है कंप्यूटर साइंस की। स्टोर करते हैं डेटा को और डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो हम डेटा को कहाँ पे स्टोर करें और ऐसी कौन सी प्रोसेसिंग मैकेनिज्म अप्लाई करें, बस यही दोनों चीजें हमें देखना है। तो वेब होस्टिंग का मतलब ये है कि मान लो कि हमने कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल के तौर पर वेबसाइट बनाया और उस वेबसाइट को ऐसे जगह पे हम रखना चाहते हैं जहां पे हमारी एक्सेसिबिलिटी 24/7/365 हो, साथ साथ में मेरे अलावा दुनिया के सारे लोग भी उसे एक्सेस कर सकें। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर मेरे कंप्यूटर में है तो मेरे कंप्यूटर से ही लोग एक्सेस कर लेंगे। तो उसको करने का तरीका ये है भाई कि हम सर्वर बना लें और सर्वर की एक्सेस लोगों को दे दें। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम सर्वर बनाएंगे तो पहली चीज तो हमें बहुत सारे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। मोटी मोटा हमारे जेब से पैसा ज्यादा जाएगा। तो सर्वर से बढ़िया और क्या सोल्यूशन है। तो सर्वर से बढ़िया सोल्यूशन है कि कोई कंपनी एक्स से वो सर्वर बना रही है, उससे हम रेंट पे ले लें और जितना किराया होगा देते रहेंगे। जैसे मान लो देवरिया से आकर के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होगे तुम लोग, तो ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे आकर के घर बनवा के रह रहे हो। एक तरीका ये भी था कि भाई यहाँ पे जमीन लेते, घर बनवाते, उस घर में रहते, तो 20, 25, 30 लाख रुपए होता, तब तो 3 कमरे का घर बनता। लेकिन उसी चीज को दूसरे रूप में करने के लिए क्या किए कि 1000, 2000 रुपए का रूम रेंट पे ले लिए। ठीक है, तो 30 लाख और 1000, 2000 में अंतर तो है ही। महीने का महीने पेमेंट करते रहे, या फिर ये 6 महीने का इकट्ठा ले लीजिए, साल भर का इकट्ठा ले लीजिए। तो उसी तरीके से कि हम पूरा घर ना बना करके, यानी सर्वर ना बना करके, हम अपने डेटा को ऐसी जगह रखें जो रेंट बेसिस पे हो, हमारी नीड के हिसाब से जगह भी हो। हमें 1 कमरा चाहिए, 2 कमरा चाहिए, तो हमारी नीड के हिसाब से हमें स्पेस भी मिले, सिक्योरिटी भी हो ताकि चोरी ना हो जाए घर से। देखो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, कंप्यूटर साइंस में भी होती हैं। तो सेम वही तरीका है हमारा वेब होस्टिंग का ही, कि वेब होस्टिंग इज प्रोवाइडेड बाय वेरियस सर्विस प्रोवाइडर who have the necessary technology to properly store your site's file। ठीक है, होस्ट करने के लिए हम जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं उनसे हम स्पेस परचेज करते हैं, एंड बाय साइन अप फॉर अ होस्टिंग सर्विस we have essential renting space on a server
that their web hosting companies own and manage. मान लो कोई है, कंपनी एक्स है, जिसने अपना सर्वर बनाया, वेब सर्वर बनाया, और उस कंपनी से हमने कुछ स्पेस को रेंट के तौर पे साल 2 साल 5 साल 10 साल जितना भी देना चाहे, उस रेंट के तौर पे हमने स्पेस ले लिया। तो जब वो स्पेस देगा तो घर का ताला चाबी भी देगा, मतलब लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको देगा, और उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू हम लॉगिन करके उस सर्वर पे अपना फाइल ले जा करके स्टोर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कहानी हमारी वेब होस्टिंग, कुछ इसी तरीके से वेब होस्टिंग की हमारी कहानी। सो web hosting is an online services that enable you to publish your websites or web applications on the internet. When you sign up for a web hosting service, you basically rent some space on the physical server where you can store all the files and data necessarily for your website to work properly. A server is a physical computer that run without any interruptions so that your website is available all the time for anyone who want to see it. Your web host is responsible for keeping that server up and running, protecting it from malicious attack, and transferring your content such as text, image, file, etc. from one server to your visitor browsers. तो ये सारी वही कहानी है जो मैंने आप लोगों को बताया। अब बात आती है कि भाई ये तो हमने समझ गया कि भाई हमें रेंट परचेज करना पड़ेगा, रेंट स्पेस परचेज करना पड़ेगा या स्पेस रेंट पे लेना पड़ेगा। हम केवल 1000-2000 रुपए दे करके स्पेस परचेज कर लें या रेंट पे ले लें, बाकी हमें दुनिया की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या अप्लाई हो रहा है, हमारा डाटा सिक्योर है कि नहीं है, कोई मैलिशियस अटैकर्स तो नहीं है। ये सब हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हमारे पास क्या तरीके हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं वेब होस्टिंग के, तो वो चीजें हमारा टाइप ऑफ वेब होस्टिंग। सो दिस वन इज अ शेयर्ड होस्टिंग, बीपीएस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग एंड डेडिकेटेड होस्टिंग। तो ये हमारे टोटल 5-6 तरीके हैं, टाइप्स हैं वेब होस्टिंग के। देखो, जब भी वेब होस्ट किया जाता है तो सबसे मेजर इशू जो होता है, वो मेजर इशू हमारा होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका अंदाजा आप जब 4th ईयर में जा करके एक कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी सीएनएस नाम का सब्जेक्ट है, जब उसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिक्योरिटी की कितने मायने हैं, कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीजों की वैल्यू आपको तब पता आएगी। और ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हमारा सबसे बढ़िया, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जब भी हम वेब होस्टिंग करेंगे। और क्या चीज इसमें कह सकते हैं? अब देखो, कई सारे चीजें आती हैं कि जैसे कि मान लो हम शेयर्ड होस्टिंग की बात कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेब होस्टिंग में, तो हमने देखा कि भाई शेयर्ड होस्टिंग होता है, वर्डप्रेस होस्टिंग होता है, वीपीएस होस्टिंग होता है, डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग होता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझो कि शेयर्ड मतलब एक ही चीज 10 लोगों में, 20 लोगों में शेयर करना। ठीक है, और वर्डप्रेस में हमारा पर्सन विथ कोच, सीधे समझो।
ये समझो कि जैसे एक हमारा पूल है, तो शेयर्ड होस्टिंग एक पूल पास है, वर्डप्रेस होस्टिंग हमारा है पर्सनल स्विम कोच, वीपीएस मीन्स प्राइवेट, तो प्राइवेट सेक्शन ऑफ द पूल हमारा वीपीएस होस्टिंग के तरीके से वर्क करेगा, और डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग प्राइवेट पूल, बट लाइक वी कैन से दैट बहुत बड़ा अमाउंट में, प्राइवेट ओलंपिक साइज। तो ये सब होगा कैसे, ये सब पढ़ने वाली बात है। तो देखिए कि अगर हम चलते हैं शेयर्ड पूल में, सो दिस वन शेयर्ड पूल, web hosting providers usually offer more than one plan for each type of hosting. For instance, here at Hostinger, our shared web hosting service come with three different hosting plans. This type of hosting is most common answer for most web hosting needs, and it is an excellent solutions for the most small businesses and personal blogs. With this type of hosting, you are sharing one server with other clients. Website hosting on the same server share all its resources such as memory, computing power, disk space, and other things is come under the shared hosting. कुछ शेयर्ड होस्टिंग के एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। सो एडवांटेज क्या है कि हमारा कॉस्ट लो होता है, कॉस्ट कम होता है, रेंट कम होता है, एंड दिस वन इज गुड फॉर द स्मॉल बिजनेस वेबसाइट्स। ठीक है, और इसको होस्ट करने के लिए हमें कोई टेक्निकल हैंड होने की जरूरत नहीं है, सो नो नीड फॉर स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज। प्री कॉन्फ़िगर्ड सर्वर ऑप्शंस अवेलेबल होता है, और जो कंट्रोल पैनल होता है जिसके थ्रू हम अपलोड करते हैं या फाइल डिलीट करते हैं, वो यूजर फ्रेंडली होता है, ज्यादा हमें कोई कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरीके से ही होता है। और इसमें जो भी मेंटेनेंस होता है या फिर जो भी एडमिन लेवल का वर्क होता है वो कंपनी खुद करती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। डिसएडवांटेज क्या है? लिटिल और नो कंट्रोल ओवर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, जो भी होगा सब कंपनी के बंदे ही करेंगे, हमारी उसमें कोई भी चीज नहीं होगी, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज है कि चूंकि शेयर्ड मोड में हो रहा है, एक ही चीज को कई सारे प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, कई सारे वेबसाइट शेयर कर रहे हैं, सो इट कैन बी बाय डिफॉल्ट की स्पीड जो होगी वो स्लो हो। ठीक है, तो ये हमारा है शेयर्ड होस्टिंग। उसके बाद आता है वीपीएस होस्टिंग। तो वीपीएस मतलब क्या है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, इस केस में भी आप शेयर करते हैं, अदर यूजर के साथ आप सर्वर को शेयर करते हैं, बट योर, यहाँ पे देखिए, बट your web host allocate an entirely separate partition for you on that server। मतलब मैंने बोला कि जैसे स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल में मैंने आधा हिस्सा आपके लिए प्राइवेट कर दिया, बाकी आधे हिस्से में और लोग आएंगे नहाएंगे। लेकिन अगर वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग की बात कर दी जाए, ये भी हमारा शेयर्ड मोड में ही है, बट आपके लिए पर्टिकुलर कंपनी के लिए सेपरेट एलोकेशंस होगा। Means you can get a dedicated server space and reserve amount of resource and memory। इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में डेडिकेटेड सर्वर स्पेस, traffic surge on the other websites have no effect on your performance, root access to the server, and easy scalability and high customizations। कौन सा हमारा more expensive than other types of hosting और technical and server management knowledge must।